भीड़ में फंस गए, सांस फूलने लगा। उसको बचाने के चक्कर में एक बैठ गया, दो बैठ गया, 10 लोग चढ़ गए। पास गूंज रहा ऐसा लग रहा है कि गूंज रहा है। ऐसा अब ये एक बार हो गया, दोबारा ना हो ऐसा। 500 लोग उनके ऊपर चढ़ के निकल गए। जा रहे तो अचानक से भीड़ हो गई, जाम इतनी पब्लिक थी कि संभाल नहीं रही थी। मित्रों, मौनी अमावस्या से पहले एक रात जिस तरीके से हादसा हुआ कि पूरा प्रयागराज महाकुंभ हिल गया, और ऐसे में जिस तरीके से योगी जी की जिम्मेदारी हो गई इस महाकुंभ को लेकर, अब वो करेंगे तो करेंगे क्या। चश्मदीद लोग हैं यहाँ पर में, तमाम लोग, ये लोग आंखों देखा किस तरीके से लोग कुचला गया, किस तरीके से लोगों की जान चली गई, कैसे कैसे लोग जो है यहाँ पर में लोग आहत थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और भगदड़ में कहीं न कहीं सब लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आइए देखिए ये। हाँ, वहाँ पर देखा अचानक से भीड़ हो गई। हाँ, प्रशासन मिला ही नहीं वहाँ पर कुछ व्यवस्था करने के लिए। हाँ। उतने में हमको बहुत डर लगा, वहाँ आदमी मरने लगे, गिरने लगे एक दूसरे के ऊपर। बहुत सारी भीड़ हो गई, बहुत सारे औरतें गिर गई। ये सब प्रशासन की गलतियाँ हैं जो उसको सही से नहीं देख पाए, इसलिए प्रशासन की गलतियाँ बहुत ज्यादा है, बहुत हद से ज्यादा है। व्यवस्था नहीं सही से, खाली नाम दिया गया कि व्यवस्था बहुत है, मगर कोई भाई साहब प्रशासन कर क्या रही थी? अब ये तो सरकारें बताएगी कि प्रशासन इतना भर्ती करके क्या। लेकिन आप लोगों ने क्या देखा? हमने बस खाली मौतें देखी और भीड़ देखी, और प्रशासन तो एक भी नहीं देखा। जो लोगों की जान गई वो लोग कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? आगे चौराहे पर थे, अब क्या कर जा रहे थे, अचानक से भीड़ हो गई, जाम इतनी पब्लिक थी कि संभाल नहीं रही थी। इसी आगे अगले चौराहे पे थी। हाँ, अगले चौराहे पर थी। दुकान लोग लेटे हुए थे, लेटे नहीं, जा रहे थे, अचानक से भगदड़ हो गई, क्योंकि वहाँ प्रशासन थे नहीं वहाँ पर कब्जा करने के लिए, रोडिंग पास करने के लिए। पब्लिक जो पाया वो घूमने लगा, अचानक से भीड़ हो गई। फिर 1 घंटे बाद ऐसा लगा कि बहुत सारे मौतें हो गई। लगभग आपके नजर में कितने लोगों की जान? कम से कम तो 10 लोगों की जान मेरे आपके सामने में 10 लोगों की जान? सुबह देखा, महिला थे, पुरुष थे? 3-4 महिलाएं थी और 5-6 ऐसे आदमी बच्चे थे। काफी वो लोग रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। बहुत अब बेचारे कहाँ के थे, अब ऊपर वाले जान सकते हैं बेचारे कहाँ। अब उनका परिवार कहाँ है नहीं है, मगर ये सब प्रशासन गलतियाँ है। लाशें भी छुपा दी गई, उसको परिजनों से मिला नहीं। सरकार इसको है कि जो लाशें मौत होगी उसको घर तक पहुँचा देना चाहिए। चप्पल, जूता, बैग सब छूट गए, बैग है, रजाई जाई, और सुबह उठ सब कूड़ा वाले साफ करके फेंक दी, लाश भी फेंक दी, कोई पता ही नहीं चला कहाँ गया। मतलब पुलिस भी दबा रही थी? पुलिस तो देखने नहीं दे रही थी, वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। क्या अंकल आपके नजर में क्या क्या लग रहा था कल का खौफनाक? ये बहुत ही खौफनाक तरीके से इतनी भीड़ आ गई। आते आते यहाँ तक हम हमारी वाइफ भीड़ में छपे हुए थे। चपते पता चल रहा था कि 2 लोग गिर जा रहे थे, 100 लोग उसके ऊपर चढ़ जा रहे थे। और बच्चे बूढ़े सांस नहीं ले पा रहे थे, ऊपर मुंह करके किसी तरह लोगों की सांस ले रहे थे। जितनों को इच्छा हिम्मत पड़ी लोगों को बचाने की कोशिश की, किसी तरह अपनी वाइफ को बचा के पीछे आश्रम था इधर से लेकर निकल गए, तब आश्रम में पहुंचे। इतने लोगों की मौत, इतनी त्राह लोग कर रहे थे कि देखते ही नहीं बन रहा था कि अपनी जान बचाए कि लोग चिल्ला रहे थे। बैग छोड़ गए, लाशों का पट्टा पड़ा हुआ था, एक के ऊपर 10 लोग चढ़ जा रहे थे। अच्छा, लोग सोए हुए थे क्या रात में? सोए नहीं थे, लोग जागे हुए थे, लोग जा रहे थे। जैसे लोग बूढ़े हैं, भीड़ में फंस गए, सांस फूलने लगा। उसको बचाने के चक्कर में एक बैठ गया, 2 बैठ गया, 10 लोग चढ़ गए उसके ऊपर। 10 लोग चढ़ गए, 50 लोग चढ़ गए, 50 लोग चढ़ गए। उसके बाद 2 लोग मर रहे। वो सीन देख के, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, सब। एक तो औरत ऐसी थी, उसके 2 बच्चे थे, छोटे दोनों बच्चे उसके बिछड़ गए, त्राह कर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। एक परिवार था, चाहे एक ही घर का पूरा परिवार मर गया, चारों के चारों। एक घर के पूरे परिवार खत्म हो गए, चारों के चारों खत्म हो गए। मतलब पत्नी जो है, पति पत्नी बच्चे 2 आदमी थे, मगर हमें उतना नहीं पता, मतलब देखा था मगर पता नहीं कि कहाँ के रहने वाले हैं। लाशें दिखाई दी, मगर इतना पता चला कि एक ही परिवार के थे, रस्सी में जा रहे थे बंद के। वही की वजह से वो चारों के चारों रस्सी में जा रहे थे, बंद के जा रहे थे। आदमी नहीं घेरा बना के पकड़ लेते हैं कि तो रस्सी में जो भी जा रहे थे, तो कहीं न कहीं वो भी तो लोग
एक तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। नहीं, उसमें तो ये उनका एक मानना होता है कि हम अपनी रस्सी में 4 लोग पकड़े हुए हैं तो हम लोग बिछड़ेंगे नहीं, आपस में बिछड़ेंगे नहीं, सब लोग रस्सी पकड़े हुए तो बिछड़ेंगे नहीं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, उनके पकड़ने से कोई चीज ऐसा नहीं होता है। बस वही था कि कुछ लोग सो भी रहे थे, रात का समय था, जो लोग सो रहे थे उन्हें नहीं पता था ना ऐसी बात हो जाएगी। सो रहे थे वो सोते ही रह गए, 500 लोग उनके ऊपर चढ़ के निकल गए। इस तरीके से दर्दनाक हादसा जैसा कि लोगों का सामान जो जहाँ पे था वही छूट गया। अब वो बताया तो मैंने कि आपका जो चीज अगर एक जूता तक उतर गया तो फिर वो वापस नहीं देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि इतनी भगदड़, ना हाथों पे कंट्रोल ना पैरों पे कंट्रोल, भीड़ चल रही है। तो उस भीड़ में पुलिस कितनी थी? पुलिस प्रशासन का कोई पता ही नहीं। क्षमता के हिसाब से मेरे अब मैं जो लूँ 5% बहुत ज्यादा 5%। पब्लिक के कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस भी जो है अपना जान बचाने के लिए भाग रहे थे। क्या करें आप, हम आपको क्या बताएं कि जहाँ पे इतनी पब्लिक होगी तो उसके लिए पहले से व्यवस्था बना के रखनी चाहिए थी। मेरा मानना तो यही था कि उस कोई मतलब कुछ बैकअप में था ही नहीं ऐसा। आप सामने में देखे थे बॉडी किस तरीके से क्या हो रहा था? सब गिर पड़ रहे थे, लोग उनके ऊपर से निकल रहे थे, गिर पड़ रहे थे, लोग निकल रहे थे, लोगों का सामान छूट रहा था। पुलिस वाले खड़े थे लेकिन वो जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी भीड़ बहुत ज्यादा थी। इतनी भीड़ ज्यादा थी। अच्छा, लोग जब चिल्ला रहे थे तो क्या पुलिस की कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची? कुछ नहीं, आ ही नहीं सकती थी, गाड़ियाँ इतनी भीड़ थी, फंस गई इसी के नीचे। एम्बुलेंस जो आई थी वो फंस गई थी, एम्बुलेंस भी जो आई फंस गई। तो जो भी बॉडी पेशेंट जो थे वो उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया। अब एक आध घंटे बाद ले जा पाए। एक आध घंटे बाद भीड़ कम भई है, जब जाके ले जाए। करा रहे होंगे लोग, चिल्ला रहे होंगे, करा रहे होंगे। अरे लोगों का जो छूट जा रहा था वो बिल्कुल अपने आप को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। किसी का बच्चा छूट रहा, किसी की माँ छूट रही, किसी की माँ लापता हो रही। कैसा था ये मंजर देखने में? आप लोग दर्दनाक, बहुत दर्दनाक। लोग कह रहे थे कि जो जहाँ देख रहे थे उसको रोना आ रहा था कि ऐसा स्थिति। अभी तक नहीं भूल पाए भाई, अभी तक का भूल नहीं पाए, नींद नहीं आ रही समझो। रात में नींद नहीं आ रही होगी? बिल्कुल सर के पास गूंज रहा ऐसा लग रहा है कि गूंज रहा है। ऐसा अब ये एक बार हो गया, दोबारा ना हो ऐसा। मतलब किसी के भी परिजन हो, किसी के भी बच्चे हो, किसी के भी पिताजी हो, लेकिन आज उनके जान नहीं बच पाया। कहीं न कहीं यहाँ पे पुलिस को पहले से ही पता होना चाहिए कि जब इतनी भीड़ आ रही है तो एंट्री और एग्जिट दोनों को कंट्रोल करनी चाहिए था। दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। क्या एंट्री, लोग यही कह रहे हैं कि एंट्री और एग्जिट में ही लोग पुलिस वाले फंसे हुए थे? फंस गए थे। एंट्री करने के लिए पब्लिक उधर से आ रही थी, इधर से और पब्लिक वापस नहा के जा रही थी। वही दोनों पब्लिक एक ही रोड पे निकल गई, उसी से भगदड़ हो गई। एक ही रोड से जाने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए ना। आने का रास्ता वही, जाने का रास्ता भी। ये पुलिस ऐसा कर क्यों रही थी? पुलिस प्रशासन कवर नहीं कर पा रही थी। वीआईपी लोगों का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। वीआईपी लोगों के वीआईपी घाट बना है, ये वीआईपी घाटों के पैसा लेके ये सब वीआईपीओ को इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। एको वीआईपी नहीं मरे, सब गरीब मरे। हम लोग यहाँ पे करोड़ों लोग जो है जो आए हैं उनको देखा जाना चाहिए कि वीआईपी प्रोटेक्शन यहाँ जरूरी है। हाँ, वीआईपी वो पैसे दे रहे, हम लोग पास पैसे नहीं, तो हम लोग को कोई जान मतलब वीआईपी पैसे दे रहे हैं, पुलिस वालों को अपना काम निकाल रहा है। पुलिस सरकार खा रही पूरा पैसा वीआईपी के। वीआईपी घाट बना है, सबको एक जैसा बनाना चाहिए। तो ये सरकार सब बेकार है। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को ले डूबा। वीआईपी तो सब सेफ है, मरे तो सब गरीब है बेचारे। कहाँ से आके मर गए, पूरा इंडिया के कोने कोने से लोग दूर दराज से गए। और यहाँ सब वीआईपी सेफ है, सब 4 पहिया अंदर जा रही, लोगों को कोई गाड़ी नहीं जा रहा हम लोगों की। वीआईपी में कौन कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं? अब भैया वीआईपी अब नाम पता तो हम जानते नहीं। बाबा लोगों का बाहर के भी वीआईपी है ना, बाहर के भी वीआईपी है, डीआईपी हैं, ये सब बड़े वीआईपी लोग अधिकारी हैं। हाँ, उनको एंट्री मिल रही थी, रोड खाली था उनके लिए अलग से रोड